भाई ने बताया कि ये सुनार की दुकान है। देखते हैं भाई पुलिस का व्यवहार कैसे रहता है। तब तो पुलिस वगैरह को ना, तो एक भाई आए थे इंडियन, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, छुपा ले इस कैमरा को। बंदा बीच में इनके साथ चल रहा है, 4 दिख रही है तो चारों वाइफ है इसकी। तो ये इतनी मोटी मोटी दीवारें इसलिए बनती थी कि भाई यहाँ की मेरे साथ बहुत यादें जुड़ी हैं। पूरा एक शहर बसा हुआ था भाई, पूरा एक शहर बसा हुआ था और बिल्कुल मिट्टी हो गया बिल्कुल। आप सोचो ये क्या है, बताओ, गैस करो जरा ये क्या है। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हो ना भाई, ये पूरे शरारती हैं और ये अफ्रीकी नहीं है भाई। फैमिली अगर होती है तो फिर भाई ने अंदर जाते ही पर्दा किया है, क्योंकि यहाँ बहुत मशहूर है ये बाब मक्का गेट। क्योंकि ओल्ड टाइम में जब भी लोग आते थे मक्का से मदीना जाने के लिए तो जद्दा ही रास्ता होता था। जद्दा से होते हुए वो इस बाब मक्का गेट से होते हुए जाते थे। मतलब बाब मक्का गेट तो बाब को ही कहते हैं, मक्का गेट मान लो इसे, और बाब मक्का इसको शायद अरबी में बाब मक्का बोला जाता है। गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन। शाम के बज गए हैं 6 और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ नीचे वापसी से। और हमारे दोनों प्यारे भाई रियाज भाई और मंसूर भाई आए हुए हैं यहाँ पर। 2 ही मिनट बाद हम उतर गए हैं जिद्दा की एक लोकल जगह पे। भाई इस एरिया का नाम क्या है? एरिया का नाम शरल बल्दिया। शरल बल्दिया। और ये हमने रियाज भाई लास्ट 5 साल पहले सऊदी की वीडियो में आपने इन्हें देखा होगा। ये भाई एक लोकल एरिया जिद्दा का, जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह का आना कम होता है, तो ये लोकल भाई ही दिखा सकते हैं इस एरिया को। और मंसूर भाई को मैंने सुबह भी बताया, यहाँ पर हो गए लगभग 20 साल। सामने मस्जिद है, शाम की अभी नमाज़ ख़त्म हुई है इसलिए थोड़ी सी चहल पहल ज़्यादा हो रखी है। तो भाई थोड़ी देर हम रुक गए थे बार्बर शॉप पे। ये है बार्बर शॉप सऊदी अरेबिया की, और यहाँ पर जो रेट होते हैं वो हैं शेव के लिए 10 रियाल, मतलब 222 भारतीय रुपए। कटिंग का भी इतना ही होता है ना भाई, 10 रियाल, 15 रियाल कटिंग के। दाढ़ी सेट करने के भी 15 है भाई, ठीक। और शेव के 10 हैं, ठीक है। चलो शुक्रिया भाई। तो हम चल रहे हैं भाई अब आगे कहीं घूमते हैं, घुमाते हैं आपको थोड़ा सा और जिद्दा। भाई हम उतरे हैं अभी पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप पर बहुत बार आप देखोगे, क्योंकि बार बार कार में होते हैं तो रुकना पड़ता है, तो वीडियोस में आप बहुत बार देखते रहोगे और हर बार आपको एक अलग चीज़ जानने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर जो रेट हैं पेट्रोल के, अगर आप सऊदी की वीडियोस देख रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा यही रेट रियाद में थे। फिर हम अलूला गए, यही रेट थे अलूला में भी। फिर हम गए थे मदीना, मदीना में भी यही रेट थे। और यहाँ पर हम जिद्दा में हैं तो जिद्दा में भी यही रेट है। 4 सिटीज़ में सेम रेट है, पूरे देश में सेम रेट है यहाँ पर ऑयल के। फिर पेट्रोल पंप से निकलते ही एक बिल्डिंग देखी मैंने, भाई ने बताया कि ये सुनार की दुकान है। इसने तो पूरा ही भाई है क्या कर दिया, पूरे शोरूम को ही ज्वेलरी बना दी इन्होंने तो। और यार मैं उतर ही गया, ये है फितही ग्रुप की बिल्डिंग जो कि एक ज्वेलरी का शोरूम है। क्या लाइटिंग की है यार, क्या लाइटिंग की है। चलो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखा दिया आपने, बिल्कुल जाएगा। ये अल फरीद, ये देखो भाई, ये ईरानियन है भाई, ये सऊदी का है। ये सुपरमार्केट है एक, ये बोर्ड बहुत सुंदर लग रहा है। और ये वो नॉर्मल लाइट है जो चाइनीज़ लाइट अपने वहाँ दिवाली पे मिलती है, तो ये अच्छी लग रही है। आप भी कभी बोर्ड वगैरह कुछ सोच रहे हो ना अपनी शॉप के लिए ऐसा सजाने को, तो ये बहुत अच्छी लगेगी यार। नॉर्मल लाइट है लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है। और सुपर स्टोर भी बहुत बढ़िया लग रहा है अंदर से। ये जो ग्राउंड देख रहे हो आप, यहाँ पर पहले एक पूरा एरिया होता था शर्फिया करके, बहुत ही डेंस एरिया था, बहुत ही भीड़ भाड़ थी, सारी बिल्डिंगें उड़ा दी, सब कुछ प्लेन ग्राउंड कर दिया। अभी रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, क्या होगा पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा एक एरिया उड़ा दिया इन्होंने यार। तो बहुत फेमस था, लोग जानते हैं शर्फिया को, जो सऊदी अरब जिद्दा को जानते हैं वो शर्फिया को ज़रूर जानते हैं भाई। नेक्स्ट हम आए हैं चाय पीने के लिए। देखो कितनी भीड़ है। ये पराठा रोल्स, ये शायद भाई केरला स्टाइल की चाय मिलती है यहाँ पर। भाई बहुत भीड़ लगी हुई थी। और एक ये लिया, ये कुछ प्रॉन्स पकौड़ा सा है, और चाय ली है। तो बिल्कुल अपने टेस्ट की चाय मिल गई, जैसी पीना चाहते थे। और जो फूड है इनके, जो भी यहाँ पर समोसे वगैरह थे सब ख़त्म हो गए। और रेट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भाई स्पेशल कड़कटी, यहाँ पर अरब कंट्री में ना कड़कटी बोलते हैं। दुबई में बहुत फैशन हो गया कड़कटी का, कुवैत में भी कड़कटी चल रहा था। तो ये रेट है भाई, ये रियाल में इसको 22.5 रुपये से गुणा कर देना। ये 2-3 का मतलब स्मॉल और बिग साइज़ का है। आप कहाँ से हो?
केरला से ना, ये केरला वाले ही ज़्यादा यहाँ पे आते हैं ना, मार्केट केरला वालों की। अच्छा, तो ये शर्फिया रोड है। पूरा पूरा लोग आता है, इस केरला है। हाँ। यहाँ पे पूरा 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 आता है, पर बहुत स्वाद चाय है। तो देखो अभी खत्म हो गया ना पूरा। हाँ, सब खत्म। खत्म हो गया, बहुत था। आप कितने साल से हो यहाँ पर? 16 साल 16 साल से? सब यंग मैन हो आप, तो ऐसा लग ही नहीं रहे 16 साल के, तो आप लग ही रहे हो खुद ही। माशाल्लाह। क्या करते हो? मैं शूज के काम है। शूज़ का काम करता है। वेरी नाइस। सब बढ़िया चल रहा है यहाँ? अच्छा है, सेफ है। चलो यार, ये भाई मिले थे अपने। आपका नाम भी बता दो। शाहुल अमीन। शाहुल अमीद। शाहुल अमीन। शाहुल अमीद भाई का? शमीम मोहम्मद शमीम। शमीम मोहम्मद साहब। मोहम्मद शामी तो नहीं ना? नहीं, इंजरी अभी। इंजरी हो गया है यार। कमाल के बॉलर है वो, कमाल के बॉलर है। ऐसे ही घूमे जा रहा हूँ भाई मैं रोड पे, कहीं कहीं जहाँ रुकना होता है रुक जाते हैं। कोई चीज़ दिखती है, जैसे ज्वेलरी शोरूम दिखा, पेट्रोल पंप दिखा, पेट्रोल के रेट्स हैरान कर रहे थे कि भाई चलो सारी जगह एक जैसे ही, अच्छी बात है। हमारे देश में जैसे हर राज्य में अलग अलग है, और ये जगह तोड़ के सारी पार्किंग सी बन गई है, लोग पार्क कर देते हैं। पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। तो हम आ गए हैं ओल्ड एरिया जिद्दा में। लास्ट टाइम मैं जब आया था ना 5 साल पहले, तो यहाँ पर मुझे पुलिस ने रोक लिया था, और सेम जगह पे आए हैं। अब देखते हैं भाई पुलिस का व्यवहार कैसे रहता है। तब तो पुलिस वगैरह को ना इतना पता नहीं था, ये व्लॉगिंग और टूरिस्ट का ही नहीं पता था कि ऐसा भी होने वाला है। अभी तो देखो कितना बदल गया सब कुछ। अब लोग आवाज़ मार मार के हाथ हिलाते हैं, लेकिन पुलिस पे, सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह पे भाई वैसे भी कभी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप कभी भी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना। नॉर्मली फ़ोटो भी लेते हो तो पुलिस वगैरह को, सरकारी बिल्डिंगों को, आर्मी एरिया को अवॉइड ही करना। ये यार बुलेवार्ड देखने आया था मैं भाई 5 साल पहले। तो यहाँ पर बड़े फुहारे वगैरह चल रहे थे, बहुत रौनक थी, लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी। मतलब लाइटें तो अभी भी यहाँ जल नहीं रही है। आज पता नहीं क्या चक्कर है, अंधेरा अंधेरा सा है सारा। भाई वेलकम टू द जिद्दा हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट, यूनेस्को रजिस्टर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अब हम जाने वाले हैं ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में। हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ जिद्दा की, पहले भी गया था यार, यहीं उतरा था सबसे पहले। और ये है बाब अल सबा। बाब गेट को कहते हैं, अल सबा नहीं पता भाई, सॉरी। ये लेकिन जो गेट्स वगैरह हैं, ये मदीना गेट, मक्का गेट ऐसे ही हैं। बाब मक्का, जो मक्का गेट है वो आपको दिखाया था सुबह शायद। बेसिकली जो लोग पहले हज और उम्रा को आते थे वो इस एरिया में ज़्यादा आते थे। ये सैकड़ों सालों से हज और उम्रे वाले लोगों के लिए स्थान है। मतलब ये एक सेंट्रल प्लेस था। यहीं से बहुत सारी बसेस बन के चलती हैं जो कि मदीना को जाती हैं, जो कि मक्का को जाती हैं। तो यहाँ पर सारा ओल्ड स्टाइल के होटल वगैरह थे, मतलब जो जैसे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, क्योंकि सैकड़ों सालों से लोग आ रहे हैं हज करने को, उम्रा करने को। सेंट्रल प्लेस यही था पहले, यहीं से लोग आया जाया करते थे, और यही मार्केटें थी जहाँ से लोग आगे शॉपिंग करते थे। आगे थोड़ी सी और लोकल मार्केट आती है, वो चल के देखेंगे। ये भाई ज्वेलरी शॉप, और सऊदी अरब में तो इंडिया से भी महंगा है सोना। पता किया था हमने कल जाके मदीना में, तो वहाँ पर काफ़ी महंगा था सोना। सोना जो है वो दुबई में सस्ता है, लेकिन अब वहाँ भी सस्ता नहीं रहेगा, बस आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं। वही वहाँ पीछे से हमने स्टार्ट किया था, और सारी लगभग गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है यहाँ पर। ये सारी जो है ज्वेलर शॉप है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं ऐसी जगहों पे आके। पिछली बार जब ऐसे ही कैमरा लेके चला था, तो एक भाई आए थे इंडियन, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, छुपा ले इस कैमरा को, ये क्या करने लग गया। तो व्लॉगिंग भी नई नई चीज़ थी। अब तो दुनिया जानती है ट्रैवल व्लॉगिंग को। ऐसे ट्रैवलर हमारे जैसे घूम रहे होते हैं कैमरा हाथ में लेके, है ना, तो लोगों को आदत हो गई है। और ये सारी देखो जितनी भी हैं सारी गोल्ड की शॉप्स हैं। आगे ये डेली यूजिंग के सामान की आ जाती है शॉप। इत्र जो है, ऊद का बहुत फैशन है, खुशबू का बहुत फैशन है यहाँ पर अरब कल्चर में। यहाँ से बेसिकली लोग आके शॉपिंग किया करते थे जब वो मक्का मदीना की तरफ जाते थे पहले। सारे मसाले वगैरह, ये देखो, ये मैंने देखी अभी ये यहाँ पर चल रही है। ये देखो शेख साहब भी लाए हैं, और ग्राफिटी देखो। ये ओल्ड एरिया अगेन शुरू होता है। यहाँ पर अंदर कुछ हेरिटेज साइट्स भी हैं इनकी। अरब जो कल्चर है भाई, वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह का भी बहुत चलन है। और जो कॉफ़ी होती है वो हार्ड होती है, यहाँ की अलग सी कॉफ़ी होती है, थोड़ी डार्क सी। चाय ये पीते हैं काली चाय, दूध वाली नहीं पीते। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा है सऊदी अरब में, और जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ना तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती, ना ही अपने खाने पीने के टेस्ट की प्रॉब्लम होती। और इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफ़ी जगह मिल जाते हैं अगर इंडियन खाना खाना है किसी को तो। और भाई एक बहुत आम नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है, खासकर कुवैत में, कतर में, बहरीन में, दुबई में शायद ये ना हो, कि एक शेख साहब के साथ 3-4 औरतें होती हैं। और मुझे किसी ने बताया था कि जो 4 औरतें हैं, ये चारों इनकी वाइफ होती हैं। हो सकती हैं भाई,
पता नहीं, मेरे को नहीं कंफर्म, लेकिन यहाँ के लोकलों ने ही बताया था, जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, कि भाई एक जो बंदा बीच में इनके साथ चल रहा है, 4 दिख रही हैं तो चारों वाइफ हैं इसकी। तो ये कल्चर अभी भी यहाँ पर जीसीसी कंट्रीज़ में है। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है हिस्टोरिकल हज रूट वेस्ट। तो जो लोग ज़्यादातर हज करने आते थे पहले, वो ही इन मार्केट्स में आते थे, या फिर यहाँ के काम करने वाले लोग होते थे। जिद्दा के ओल्ड टाउन के बिल्कुल सेंटर में आकर ये दिखती है एक बिल्डिंग, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है और बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल यहाँ पर आगे एक चौक सा आ जाता है, उसके सेंटर में ये बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग है बेत नसीफ़। ये जो बेत नसीफ़ है, ये जो किंग अब्दुल अजीज़ अल सऊद थे, जिन्होंने KSA को बसाया था, फाउंडर ऑफ KSA जिन्हें कहते हैं, उनका रेजिडेंस होता था। और यहाँ से वो ऑपरेट करते थे अपना ऑफिस भी। अभी ये खुला हुआ है, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक खुलता है, और फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक खुलता है। और अभी टाइम हुआ है शाम के 8, तो हम देख पाएंगे ये ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग को। ये भाई कुछ स्टोन्स हैं जो कि कब्रों के स्टोन्स हैं, ग्रेवयार्ड स्टोन है, जो कब्र के बाहर लगे होते थे। लेकिन इम्पोर्टेंट जो इस्लामिक लोग थे बड़े, उनके हैं ये। देखो भाई ऊपर लकड़ी है पुरानी, और ये जो गेट है ये तो बंद कर रखा है, अब यहाँ से मुड़ने का है। और ये शायद ओल्ड किचन लग रही है, ये ओल्ड किचन। ये इतनी मोटी मोटी दीवारें इसलिए बनती थी कि भाई गर्मियों में जो है ये ठंडी रहती हैं और सर्दियों में गर्माइश देती हैं। कुछ इस तरह से ये बनी हुई थी सब। ये भाई अंदर से हिस्टोरिक घर जो कि KSA के फाउंडर का था। भाई बाहर निकलते हुए ये है फ्लैग सऊदी अरेबिया का, ये पूरा ग्रीन झंडा जिस पे लिखा होता है बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो बीच में लिखा है उसका मतलब होता है ये। आगे चलते हैं, अब खूबसूरत ओल्ड टाउन को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत वेदर है, बहुत ही खुशनुमा मौसम है। 26-27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, गर्मी नहीं लग रही। अब दिन में गर्मी लग रही थी, अब हवा चल रही है बहुत अच्छी। ज़्यादातर मसालों की, खुशबू की, ऊद की, परफ्यूम्स की ये बहुत शॉप मिलेंगी। ड्राई फ्रूट्स की बहुत शॉप्स हैं, लगभग सारी एक जैसी सी होती हैं। जो भी मार्केट है जैसे वहाँ पर बहुत सारी एक जैसी शॉप मिलेंगी। ये देखो ये सब स्कार्फ, रुमाले, सब ये सोवेनियर शॉप्स हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, कटारें, ये जो ओल्ड सऊदी ड्रेस होती थी, यमनी भी ऐसी पहनते हैं, आगे पहन लेते हैं, तो ये बहुत मिल रही है यहाँ पर। ये कवर देखो, ये बंदूकों के कवर हैं शायद। ये देखो बंदूकों के कितना खूबसूरत कवर है। और ये एक भाई घर आया है, जो कि अगर आप जिद्दा देखोगे तो ये दिखेगा आपको। ये एक म्यूज़ियम बन चुका है, अब 400 साल पुराना है। और ये है मतबूली हाउस, एक मर्चेंट होते थे बहुत बड़े, उनका ये घर था यहाँ पर। और अभी म्यूज़ियम है। 10 रियाल जो है टिकट है अंदर इस घर को देखने की, अगर आप देखना चाहते हैं तो। और बाज़ार से निकलते निकलते ये एक हैपनिंग सी जगह आ जाती है, जहाँ से हिस्टोरिकल हज रूट ईस्ट है और मक्का गेट है जिस तरफ। ये देखो भाई, ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल सी शॉप है। यहाँ पर इस तरह से ये जूस वगैरह देते हैं। लास्ट भी मैं आया था तो भी मैंने ये देखी थी, अभी भी है। कुछ और खाने का भी दे रहे थे, मतलब यहाँ पर ये फ्रेंच फ्राइज़ मिलती हैं। और दुनिया भाई बहुत दीवानी है, बहुत भीड़ लगी रहती है। देखो यहाँ पर लोग वेटिंग में रहते हैं। और यहाँ पर ये मिलती है यार वो जो मैगी नहीं होती, जो 2 मिनट नूडल होते हैं, और चाय कॉफ़ी वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है इस पे, ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं। हम एक एरिया में पहुँचे हैं, लास्ट टाइम भी ना मैं यहाँ तक आते आते थक गया था। और यहाँ पर मुझे मिले थे मलिक भाई। मैं कभी भी वो दिन नहीं भूलूँगा जब उन्होंने आके मुझे आवाज़ मारी, कह रहे भाई आप यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ भाई। तो कभी लास्ट वीडियो अगर किसी को याद हो, मलिक भाई को तो ज़रूर याद होगी। उन्होंने मुझे यहीं रोका था आगे, और मैंने बोला भाई चाय पिला दो। चाय की बड़ी तलब लग रही थी, पता नहीं उन दिनों शायद ज़्यादा चाय पीता हूँगा मैं। तो कहते चलो मैं पिलाता हूँ चाय। और वो सारा मुझे वो ओल्ड बलद एरिया और शर्फिया वगैरह घुमा के लाए थे, जो कि मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। सारा बिल्कुल ग्राउंड कर दिया, तोड़ दिया गया है। और भीड़ भाई इस जगह काफ़ी लगी हुई है। समोसे और पकोड़े मिल रहे हैं। भीड़ देखी थी कितनी थी पीछे, पकोड़े की और समोसे की भीड़ है। सब कुछ बदल सा गया है यार यहाँ। पहले यहाँ पर एक सब्जी मंडी सी थी, सब बदल गया, साफ़ सफाई कर दी है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह की बहुत शॉप्स हैं। कैसे यहाँ ये टॉफ़ी कौन खाता है? इतना टॉफ़ी ये बिकता है सब अलग अलग यार। पूरी टॉफ़ी की दुकान है, मतलब क्या यार, कितनी तरह की टॉफ़ी है यार, कितनी वैरायटी है। देखो भाई टॉफ़ी के शौकीन लोगों के लिए है
ये दुकान और ये मार्केट देखो यार। आप कहाँ से हो? मैं इंडिया का इंडिया कहाँ इंडिया का? कहाँ से इंडिया? इंडिया केरला मैंगलोर। केरला, अच्छा चलो। और ये एक शॉप जो बहुत कॉमन देखने को मिलेगी यहाँ पर, शैम्पू वगैरह, ये सारी परफ्यूम्स ये बहुत मिलते हैं भाई। कई तरह के शैम्पू, वैसलीन्स वगैरह सब मिलेंगे यहाँ पर। टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना यार, ऐसा लग रहा है जैसे मलिक भाई मेरे साथ चल रहे हैं। और मतलब ये जो यादें होती है ना पुरानी, ये आपको फील कराती हैं जब आप दोबारा उस जगह पहुँचते हो। तो यहाँ की मेरे साथ बहुत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि भाई मलिक भाई यार, आई एम मिसिंग यू रियली। क्योंकि मैं आ रहा था बाब मक्का की तरफ और थक चुका था बिल्कुल, मन भी नहीं था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या, एक जैसी ये शॉप्स दिख रही थी, क्या दिखाऊं क्या नहीं। तो वो मिले और फिर वो मुझे ले गए थे उस एरिया में जो बिल्कुल खाली हो गया यार। बिल्कुल इतने घर थे, इतने घर थे, इतनी सारी जगह मैं गया था। अंदर चाय पी थी, कबाब की दुकान, पूरा एक शहर बसा हुआ था भाई, पूरा एक शहर बसा हुआ था। और बिल्कुल मिट्टी हो गया, बिल्कुल ग्राउंड कर दिया है। और ये है हिस्टोरिक बाब मक्का गेट। यहाँ से भाई पहले मक्का के लिए बसेस वगैरह मिलती थी, ये रास्ता होता था, बाब कहते हैं गेट को, तो ये गेट होता था मक्का जाने के लिए पहले। तो ये हिस्टोरिक जगह है, हिस्टोरिक गेट है। अभी तो सब कुछ मॉडर्नाइज होता जा रहा है और ये सारा एरिया ओल्ड एरिया है, जहाँ पर पहले लोग मक्का, मदीना हज करने के लिए जाया करते थे। आज भी यहाँ पर ही लोग आते हैं जो भी हज के लिए जाते हैं और यहाँ पर जिद्दा में आते हैं। बाब मक्का गेट से जो सामने ये दुकानें हैं ना, ये देखो भाई, यहाँ पर आप सोचो ये क्या है, बताओ, गैस करो ज़रा, ये क्या है भाई? लिखा हुआ मत पढ़ना, वैसे गैस करके बताओ। ऐसा लग रहा है ऑयल है, लेकिन ये हनी है। इतनी बड़ी बड़ी कैंस ये है शहद की। और ये बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं जो शहद की दुकानें, मतलब शहद बेच रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं भाई, कुछ खास ही शहद मिलता होगा यहाँ पर। ये सारी लाइन से जो है ना, ये सारी शहद की दुकानें, कितनी बड़ी बड़ी, ब्लैक फॉरेस्ट, हनी ऑयल, जैसे मोबी ऑयल आता है ना, इतनी बड़ी पेंट की वो होती हैं बाल्टियाँ, है ना। ये शायद कुछ खास होता है यहाँ पर, क्या क्या खासियत है? बहुत दुकानें यार, ये तो बहुत बड़ी बड़ी आपने वो रखी हुई हैं। सारा होलसेल मार्केट है ना। अच्छा, होलसेल मार्केट है ये। क्या रेट है शहद का 1 किलो का? शहद का पाकिस्तानी 70 और 60 रियाल, 80 रियाल 1 किलो? 1 किलो यमनी 200। अच्छा, 60 रियाल पाकिस्तानी नहीं ना, यहाँ का पाकिस्तान में रियाल थोड़ी चलता है। नहीं इधर का पाकिस्तानी सीधर इधर है ना, ये सारा पाकिस्तानी असल है। ये पाकिस्तान से आ रहा है माल? पाकिस्तान से ये आता है इधर। अच्छा। और पाकिस्तानी असल हम 60 रियाल 70 रियाल ओह तेरी, यहाँ पर 60 रियाल का ये किलो बेच रहे हैं, 1200 रुपये किलो बेच रहे हैं। और भाई कहने के ये सब पाकिस्तान से आता है। 25 kg की बाल्टी है, जैसे पेंट की बाल्टी होती है ना, ऐसे ही बाल्टी है भाई। ये पूरी जर्मनी का है। इधर जर्मनी का भी है। ये महंगा है जर्मनी का या पाकिस्तान का महंगा है? यमन का महंगा है। यमन का महंगा है, 300 रियाल किलो भाई। ले जाते हैं लोग भाई, ये 25 किलो का भी लेके जाते हैं। हाँ, ये होलसेल मार्केट है। अच्छा, होलसेल में ले जाके फिर वो बेचते होंगे आगे। रियाद जाते, मदीना जाते, मक्का जाते, अब हाल रहा। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से हूँ। पेशोर से हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया। पठान है? पठान। और ये भी एक नया एरिया बना दिया। सुबह भी आए थे यहाँ पर हम, और घूमते घूमते फिर पहुँच गया हूँ मैं। जिद्दा के बाद जाने वाला हूँ भाई मैं बर्लिन, और अपनी फ़्लाइट है यहाँ से बर्लिन के लिए, और वो है सुबह 4 बजे। और बड़ा ही ऑड टाइम है फ़्लाइट का। 12 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, 1 बजे एयरपोर्ट पहुँचेंगे, फिर 3 घंटे, फिर आगे बर्लिन का सफ़र शायद यहाँ से है 6 घंटे के आसपास। और टिकट्स वगैरह बहुत महंगी आ रही हैं। मतलब यहाँ से जो फ़्लाइट है वो पड़ी है 31 से 32 हज़ार रुपये की, वन वे, बर्लिन की, जर्मनी की। रात के 9:30 बज गए हैं और रियाज भाई वापसी आ रहे हैं मुझको लेने के लिए। तो हम जाएंगे कहीं डिनर वगैरह करने। आज जो है वो लास्ट नाइट है जो अपनी यहाँ पर है सऊदी अरेबिया में, और इसके बाद हम जाने वाले हैं बर्लिन। तो कल की रात होगी बर्लिन में। क्या फाला? ओके। तो ये जो बच्चे आप देख रहे हो ना भाई, ये पूरे शरारती हैं, और ये अफ्रीकी नहीं है, ये असली सऊदी हैं। मतलब कि जो पुराने सऊदी के लोग थे ना, सऊदी या पुराने जो सऊदी थे ना, जो यहाँ के मूल निवासी थे, वो ये बच्चे हैं। और मतलब ऐसा लगता है अफ्रीका, ये अफ्रीकन नहीं है। ओके, हैव फन, अल्लाह बी विद यू। तो ये है, ये मतलब आपको लगता हो शेख जो हैं वो सारे सऊदी हैं, शेख नहीं है। सऊदी के असली जो मूल निवासी थे वो ये लोग थे जो अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। भाई आ गए हैं मेरे को लेने, चल रहे हैं हम आगे। तो डिनर करने के लिए हम आए हैं अल सलाम सी फूड रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर अरबी में लिखा है, लेकिन वो जो बीच में लोगो है वहाँ पर लिखा हुआ अल सलाम सी फूड रेस्टोरेंट। अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई। ओके, ये फेमस है भाई फ़िश के लिए। यहाँ पर देखो फ़िश,
ओके फिश है और क्या क्रैप है। ये है अल सलाम रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम आए हैं अभी डिनर करने। इधर है इनकी किचन और ऊपर है बैठने का एरिया। वहाँ पर एक टेबल लगी हुई थी तो मुझे लगा वहीं। ओके, तो ट्रेडिशनल स्टफ़ है भाई। कुछ शूज़ उतार लेते हैं। भाई फैमिली अगर होती है तो फिर भाई ने अंदर जाते ही पर्दा किया है, क्योंकि यहाँ किन्हीं की फैमिली बैठी हुई थी। देखो, तो ये रियाज भाई हैं अपने, इनकी फैमिली होगी दूसरे भाई की। ओके भाई, ये हमने भी पर्दा कर दिया। अच्छा, इधर मैं ही दिख रहा था, मुझे लगा कि और भी अंदर। ओके, तो भाई ये है ट्रेडिशनल स्टाइल सऊदी का। सबसे पहले मुझे भाई ने ही खिलाया था मंदी। सबसे पहले जब मैं जिद्दा आया था तो भाई ने ही मंदी खिलाया था। भाई लाए हैं ये ट्रेडिशनल जगह पे बैठ के खाना खिलाने के लिए। ये जो सिटिंग एरिया है ये होता है ट्रेडिशनल सऊदी रेस्टोरेंट का एरिया। और फूड हमारा आ गया राइस और फिश। वाह, यम्मी लग रही है देखने में। तो भाई करते हैं डिनर। ये केरला स्टाइल में बनी हुई है ना फिश ना? सऊदी केरला फ्यूजन। ये सऊदी केरला स्टाइल में है। सऊदी लोग जो है वो मंदी कब्सा वो ज़्यादा खाते हैं। ये अपना केरला स्टाइल है, लेकिन जो सिटिंग स्टाइल है वो सऊदी है। तो भाई हमारे साथ है रियाज भाई और अब्बी भाई, ये बना रहे हैं वीडियो। और आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में बर्लिन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।